इस बिजनेस फैमिली में सभी सम्मानित दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे दोस्तों आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इससे हम जो है बहुत उत्साहित होकर एक अच्छा कंटेंट लेके आते हैं दोस्तों। और जो नए दोस्त हों वो इस बिजनेस फैमिली से जुड़ने के लिए प्लीज़ कोई चार्ज नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आपके अपने जो अच्छे सुविचार हों उसको भेजिए, इसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाया जाए। यही इस बिजनेस फैमिली का जो है विजन है कि सबके तक अच्छी जानकारी पहुंचा के उनको भी जो है जागरूक करके अपने पैरों पर खड़ा हो। आज दोस्तों हम एक ऐसा कंटेंट लेके आए हैं कि जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। गांव शहर सब जगह इसकी डिमांड, गरीब अमीर, फिर उसको किस ढंग से करना है। अगर हम जैसे बता रहे हैं दोस्तों, आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमको फिर देखिए एक दोस्तों रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम आप करने के पहले उसके पूरे बैकग्राउंड के मार्केट सर्वे सब कुछ करने के बाद अगर आप शुरू करेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। पहली बात, अगर हम जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से मतलब शुरुआती ढंग से हम ज़्यादा पैसे न लगा करके थोड़े में शुरू करके, उससे हमारा क्या होगा, मार्केट का पूरा मार्केट सर्वे हम कर लेंगे, तब शुरू करेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा करने से आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा और कोई कंपनी वेस्ट नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा है, अक्सर देखा है, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने साबुन की फैक्ट्री किसी के कहने पर लगा दिया और लगाने के बाद क्या हुआ, 10 लाख 15 लाख उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर मार्केट चला नहीं पाए। तो फैक्ट्री डालना सबसे बड़ी बात नहीं होती, बात ये होती है कि उसको हमको कैसे चलाना है। जितना हम पैसा फैक्ट्री डालने में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, उतना ही पैसा हमको लगाना पड़ता है उसको मार्केटिंग करने में। सबसे बेस्ट फैक्ट्री डालना, सबसे बेस्ट हमारी मार्केटिंग टीम होगी, तभी हम कोई बिजनेस सफल कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम थोड़े से पैसे लगा के पहले मार्केट का सर्वे कर लें और अपने ग्राहक बना लें, फिर हम कोई काम करें तो हम कभी फेल नहीं होंगे। जैसा कि ये हमारा 25 से 30 साल का खुद का अनुभव है। हमने पहले सेल्फ किया, सेल्फ करने के बाद मार्केट का पूरा नॉर्मल लिया और अपने ग्राहक को बना लिया, तब हमने धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट करके लॉन्च किया और हम उन ग्राहकों पे अपने प्रोडक्ट ला दिए, क्योंकि उनको हमारे ऊपर पहले से ही ट्रस्ट था। तो ट्रस्ट था, इसलिए उनको अपना प्रोडक्ट बेचवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों मेन बात पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर। जैसा है आप सब जानते हैं, कपड़ा धुलने के लिए हमको दो तीन तरह के मार्केट में पाउडर आते हैं। अब हमको किस पाउडर पे काम करना है यह आप इतना जानते होंगे दोस्तों। आप चाहे गाँव से होंगे चाहे घर शहर से होंगे, आपको इतना पता होगा कि कौन सा निरमा आप यूज करते हैं। जो निरमा आप यूज करते हो, जो पाउडर आपको अच्छा लगता है, वही पाउडर आप मार्केट में उतारिए। सबसे पहले कैसे उतारना मैं आपको A to Z जानकारी बताऊंगा, और वो भी मात्र 10 से 20 हज़ार रुपए में आप अपनी कंपनी धीरे धीरे स्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं पैसे लगाने के लिए आपको एडवाइस नहीं करूंगा, छोटे से शुरू करेंगे। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, जितने भी आज हाई कमान पे हैं सब जीरो से उठे हैं, क्योंकि जीरो से उठने के बाद जो उठा है वो कभी फेल नहीं हुआ है, क्योंकि उसको मार्केट का पूरा अनुभव हो जाता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं A to Z। तो जैसे दोस्तों मान लिया वॉशिंग पाउडर है आप जो यूज कर रहे हैं, जैसे 2-3 तरह के आते हैं। हम किसी ब्रांड का यहाँ नहीं नाम लेंगे, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जैसे पहला जो मीडियम जो लो में आता है वो 55 से 60 रुपये किलो इस समय आ रहा, 55 से 60 रुपये किलो। और उससे हाई जो आता है दोस्तों 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, यही है। लेकिन जो हमारा अपना सर्वे है जो ज़्यादा यूज होता है वो 55 से 60 रुपये किलो का पाउडर यूज होता है। तो हमको क्या करना है, पाउडर जो हम बनवाने जा रहे हैं, जो बेचने जा रहे हैं, उसको हमको सबसे पहले उसकी फ्रेंचाइजी ले लेना है, या उस डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कंपनी से। एक ज़िले की, आप जिस ज़िले से हैं, जिस स्टेट से हैं, वहाँ अपने एरिया का पहले बात पता करिए, उस एरिया का फ्रेंचाइजी ले लीजिए। फ्रेंचाइजी कम पैसे में भी हो जाएगा, 10,000 में भी ले सकते हैं, 20,000 में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, जैसे आपका अगर किराना स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, उसी के साथ साथ आप कैसे अपना ब्रांड बनाएंगे। फ्रेंचाइजी लेके काम करते करते कैसे कम पैसों में अपना ब्रांड बनाएंगे, और देखते ही देखते 3 से 4 सालों में अपनी खुद की फैक्ट्री आप डाल देंगे।
चाहे तो फैक्ट्री डाल देना, चूँकि आपके पास अनुभव हो गया। अगर नहीं फैक्ट्री डालना तो दोस्तों ऐसे ही मार्केटेड बाय करके अपनी कंपनी खड़ी आप कर सकते हैं। A to Z मैं आपको बता दूंगा एकदम इजीली। इतना इजीली कोई बता नहीं सकता, क्योंकि इतना इजीली वही बता सकता है जिसको जीरो से और हाई तक, ऊपर तक, शिखर तक जाने का पूरा अनुभव होगा। जीरो से मतलब सेल्फ करने का और बनवाने से लेके बेचने तक का। तो दोस्तों A to Z, तो आप मान लीजिए उसके प्रोडक्ट की आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसको क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी कैसे है, और आप अगर आपकी दुकान है तो उसमें ऐड करके बेचिए। क्योंकि आप फ्रेंचाइजी लिए हैं तो जो मार्केट में खर्च होता है 50 से 60%। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, मार्केट में कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने में 50 से 60% खर्च करती हैं। तो वही जब आप फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट लेते हैं तो वही 50 से 60%, यानी कुछ में कंपनियों में 50 से 60 होता है, यानी को प्रोडक्ट के ऊपर होता है। OTC प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर कम होते हैं, जो वैसे प्रोडक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा होते हैं। वैसे प्रोडक्ट मतलब जिसकी MRP हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा प्रोडक्ट है। OTC प्रोडक्ट पे 40 से 50% मार्केट में कंपनियां खर्च करती हैं। तो जब आप कंपनी से कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो 40 से 50-55% जो भी कंपनी का अलग अलग रूट होता है वही आपको देके फ्रेंचाइजी, चूँकि उन्होंने माल बना दिया और माल बनाने के बाद डायरेक्ट आपको दे दिया, उनसे सेल्फ के मतलब नहीं है, सेल्फ आप करोगे। हाँ, वो कुछ प्रमोशनल मटेरियल जो लिटरेचर या पम्पलेट वगैरह छपवाती वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आप उसको ला करके अपने एरिया का जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट लिया है सेल करिए। सेल करने के बाद एक गहन अध्ययन ले लीजिए, ज़मीनी हकीकत जान लीजिए, आप कैसे बेचोगे, कैसे प्रमोट करोगे, और उस कंपनी का आपको क्वालिटी पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे उसको आप इस्टेब्लिश करते जाएंगे। ये हो गया आपका सेल्फ अनुभव। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारा इस ज़िले में, अपने ज़िले में जितने दुकानदार हैं, अगर आप इसकी दुकानदार की बात करें तो अनलिमिटेड दुकानदार, क्योंकि छोटी मार्केट हुआ, गांव हुआ, सब जगह है और सब जगह बिकता है, डिमांड को है। अब इस पर डिपेंड आपको करता है कि आप लो वाला लेके चलते हैं, हाई वाला। आप अपना ये सर्वे कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने ले लिया, बेच लिया, आपने दुकान बना लिया, फिर आपके पास पैसे भी आ गए। पैसे आने के बाद अब आप एक प्रोडक्ट अपने नाम का रजिस्टर्ड करवा लीजिए। रजिस्टर्ड करवाने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या कागज़ लगेगा, A to Z मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपने उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए। जैसे किसी का ब्रांड नेम पॉपुलर है तो आप चॉइस करके उसको आप ट्रेडमार्क ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क की बात हो गई, क्योंकि आप किस स्टेट में हैं या आज वीडियो बन रही है आज की डेट में, अब आपके पास 1 साल बाद पहुँचे, 2 साल पहुँचे, उस समय ट्रेडमार्क का वहाँ क्या रेट होगा, तो रेट कोई डिसाइड नहीं होगा। आज रेट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय क्या कॉस्ट होता है तो आप उसके डिपेंड कर लीजिए। तो आप ट्रेडमार्क लेने के बाद आप अपना एक लोगो बनवा लेंगे उस ब्रांड का, या जो कंपनी के नाम से करेंगे उसका एक लोगो बनवा लीजिए। चलिए A to Z हम बता देते हैं। जैसे जो रिक्वायरमेंट, अब दोस्तों यहाँ पे बात हो गया, हमने ऊपर लिखा है चेंज योर लाइफ, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव नहीं आने देंगे। जब बिजनेस शुरू करिएगा अपने अंदर कभी नेगेटिव भावना मत आने दीजिए। जैसे सेल्स करने जा रहे हैं, आज नहीं मिल रहा है ऑर्डर, कोई बात नहीं, अगले दिन मिलेगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। तो हम अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हो गया दोस्तों डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर हमने। अब क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट की बात है दोस्तों। इसमें जैसे पहले आता है क्वालिफिकेशन आप 10th पास हैं, आप 8th पास हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ इसमें जो कागजात लगते हैं उसके कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग हो सकते हैं। तो जैसे आप अगर 10th पास हैं, उसके बाद एज की बात हो गई। एज आप 18 साल के हों या 80 साल को कोई मतलब नहीं, लेडीज एंड जेंट्स सब कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मार्केटेड बाय। अब आप जैसे अपना जब कंपनी लॉन्च करेंगे उसमें मार्केटेड बाय करेंगे, तो मार्केटेड बाय करने के लिए आपको एक रूम की ज़रूरत होगी और वो ऑफिस डालने के लिए। अगर आप इसको बड़े में कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो है सिटी थोड़ा सा पॉपुलर होना चाहिए, जैसे लगे कि ये कंपनी यहाँ की है, नहीं तो आप इसको घर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप कंपनी डालेंगे, मैं सारे प्रोसीजर बता रहा हूँ, नहीं तो आप घर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंपनी डाल रहे हैं तो आप एक कंपनी का नाम चॉइस करेंगे। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC और LLP। तो आप किसी भी कैटेगरी में करेंगे। इसका भी चार्ज दोस्तों अलग अलग स्टेटों में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट इससे हो सकता है।
आपका जो सीए है कितना ले रहे हैं कितना नहीं, किस मार्जिन से आप कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करके आप कंपनी रजिस्टर्ड कराने के एजेंट का नंबर ले सकते हैं। अब कंपनी आपने नाम अपने हिसाब से चॉइस कर लिया, उसका एक लोगो बनवा लीजिए जिससे आपकी पहचान होगी। लोगो और नाम अट्रैक्टिव यूनिक होने चाहिए। अब उसके बाद आ गया आप ब्रांड, जो आप ब्रांड नाम रखना चाहते हैं अपने वॉशिंग पाउडर का, वो आप ब्रांड यूनिक ले लीजिए। 2-4 कंपनियों का सर्वे कर लीजिए, इनका नाम कैसे, उसी हिसाब से फैमिली या दोस्तों से संपर्क करके अच्छा से यूनिक सा नाम डिसाइड करके वो नाम का ट्रेडमार्क करवा लीजिए। ट्रेडमार्क इसलिए दोस्तों करवाना पड़ेगा जिससे कोई और उस नाम से न रख पाए। पता चला आज आपने अपने ब्रांड को पॉपुलर कर दिया, कल का कोई उसको कॉपीराइट करके आपने ट्रेडमार्क लिया नहीं है, कोई और उस नाम से बना के अपना ट्रेडमार्क लेके वो उसका बेचने लगेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। ट्रेडमार्क के लिए भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, सारे एजेंट का नंबर आ जाएगा, आप कॉल करके उनसे ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ट्रेडमार्क के बाद आ गया दोस्तों आपका ब्रांड हो गया। अब जो जरूरी है दोस्तों, एक उद्योग आधार नंबर होता है, ये सरकार के बिजनेस वेबसाइट है। इसमें अगर आप अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो जैसे स्टार्टअप के अंतर्गत सरकार कुछ लोन प्रोवाइड करती है कम ब्याज पे, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक स्टेट में। उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है, अगर आप फ्रेंचाइजी लेके कर रहे हैं तो कोई आप जीएसटी नहीं लीजिएगा। जब आप कंपनी लॉन्च करिएगा तो आप जीएसटी लीजिएगा, नहीं तो आप वैसे एज फ्रेंचाइजी लेके माल की शुरुआत करिएगा तो इसमें से कोई कागज नहीं लगेगा। वैसे भी अपने दुकान पे दिखा करके कंपनी से हमारी दुकान है घर पे, मैं यहाँ सप्लाई करता हूँ, आप माल ला के कीजिए। अगर आपके पास दुकान है, अगर आज आपके पास जनरल नॉलेज या किराने की ऑलरेडी पहले से दुकान है तो एक प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए दोस्तों फ्रेंचाइजी का, इसमें आपका ज़्यादा होगा और इसको आप ज़्यादा प्रमोट करिएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। धीरे धीरे फिर आप ब्रांड बना लीजिए क्वालिटी समझ करके, तो आपको आपके पास ऑलरेडी जीएसटी होगा, कमरा नंबर होगा ही। अगर जो नए हैं वो अपना जो है पहले शुरुआत घर से भी कर सकते हैं फ्रेंचाइजी माल मंगा के सीखने के लिए, तो इसमें से कोई कागज जरूरत नहीं होगी। जब आपका सेल बढ़ता जाएगा, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ते आपके सेल बढ़ते जाएंगे, वैसे जो कागज की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों आप वैसे से ले लीजिएगा। फिर आपको कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। ये हो गया जीएसटी नंबर आपका हो गया और उद्योग नंबर तो मेन है। उसके बाद बात आती है दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग की। जैसे आपने अब फ्रेंचाइजी में सीख ही लिया है, प्रोडक्ट पैकिंग और डिजाइन वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में सर्वे कर लीजिएगा, जिसका सबसे अच्छा हो उसी से थोड़ा अलग हट के, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की पहचान आपके पैकिंग और डिजाइन से ही होती है। पैकिंग एंड डिजाइन से कंप्रोमाइज मत करिएगा। जब आप कंपनी से बनवाने जाएंगे तो कंपनियां आपको डिजाइन करके आपसे कंफर्म करवा लेती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एमआरपी का। एमआरपी आप सर्च कर लीजिएगा, जो एमआरपी का है हर एक कंपनी का उसी के बराबर आप रखिए, या 10-5 आप ज़्यादा रख सकते हैं। आप ज़्यादा रखते हैं तो उसी हिसाब से ग्राहक को और डील डिस्काउंट आप दे सकते हैं। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा आप डाल दीजिए, जैसे 500 ग्राम 1 किलो का बनवा रहे हैं, आधा किलो का बनवा रहे हैं, तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा यानी कि आधा किलो पे 100 ग्राम या 50 ग्राम जैसे आपकी प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं ग्राहक को अट्रैक्टिव करने के लिए। अब बात आ गई कॉस्ट की। कॉस्ट आप कितना से शुरुआत कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। 10,000 में भी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं, 20,000 में भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 में भी, 1 लाख में, ये आप अपने बजट पे कर सकते हैं। अब इसकी फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों फ्यूचर इसका जब तक इस धरती पे हम लोग रहेंगे, इंसान रहेगा, इसका फ्यूचर कभी कम नहीं होगा। अब उसके बाद आ गया आपको बनवाना कहाँ से है। अब आपको बनवाने के लिए गूगल पे आप जाएंगे दोस्तों और उस पर सर्च करेंगे थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर कंपनी, तो सारी लिस्ट आपके पास वो हाजिर हो जाएगी पूरी इंडिया का। जिस स्टेट से आप हैं, अगर आपकी स्टेट में है तो स्टेट में अपने आप जाके वहाँ संपर्क करिए। अगर आप स्टेट में नहीं अदर स्टेट है तो वहाँ पे जाके विजिट करिए, उनसे कंपनी से बात करिए। फिर उसके बाद आप डिजाइन जो कुछ आप किए हैं सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हमने तो दोस्तों बता दिया, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये की जानकारियाँ आपको खुद आती जाएगी। इतना हमको पता है, हमारे इंडिया में कॉपी करने में इंडिया बहुत आगे है। तो दोस्तों हमको पूर्ण विश्वास है आप लोगों के अंदर वो टैलेंट है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे कुछ करने के लिए
तो आप कर सकते हैं, ये पूर्ण विश्वास। तो इस हिसाब से आप वहाँ बात करेंगे, कंपनी आपको विजिट करने के लिए बुलाएगी, विजिट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात हो गई दोस्तों जो आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उसकी ट्रेड और फाइज की। जैसे जो फाइज का आप बनवाए हैं, मान लीजिए आपने 1 किलो का बनवाया है, आपने दोस्तों 1 केजी का बनवाया, इसकी MRP मान लो 100 है, तो आप देख रहे होंगे TR लिखा है। तो TR का मतलब जो आप ट्रेड रेट होता है जो आप दुकानदार को देते हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो जान रहे हैं 20 से 25% ट्रेड रेट होता है। चलिए हमें आप 20% मान लेते हैं। अगर हम 20% मान ले रहे हैं, ट्रेड आ गया 80 रुपये, आप 80 रुपये में दुकानदार को दे रहे हैं। अब ये देख रहे हैं नेट रेट, ये आपका रेट हो गया, आपको क्या रेट मिल रहा है। अब जैसे 80 रुपये हो गए, अगर आपको कंपनी जो 50 से 60% प्रोवाइड करती है मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, तो वही आपको 50% हम मान लेते हैं। 80 का 50%, 8 पंथे 40, तो आ गया आपका 40 रुपये। यानी कि आपका क्या हो गया, 40 रुपये में 1 केजी बन रहा है। कितने में बन रहा है दोस्तों, 40 रुपये में। आपको प्रॉफिट कितने में आ रहा है, 40 रुपये आपको 1 केजी पे प्रॉफिट आ रहा है। 1 केजी पे प्रॉफिट आ रहा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है। अब इसमें प्रॉफिट 40 रुपये आ रहा है, इसमें आपके कुछ मार्केट खर्चे हो सकते हैं, तेल हो सकता है या कुछ और तमाम चीज़ें। तो ये सब मिला के हम इसमें से 25% और खर्च कर देते हैं, काट देते हैं। 25% और अदर खर्चे, आपका जो कंपनी से माल बनवाएंगे आपके यहाँ माल आएगा और कुल खर्चे अगर हम 25% काट देते हैं दोस्तों, तो आपका आ जाएगा कितने में, 30 रुपये में। ये आपका 25% हमने काट दिया, 25% का 10 रुपये माइनस 30 रुपये, आपका एक पैकेट के पीछे 30 रुपये बच रहा है। अगर आपका एक पैकेट के 1 किलो के पीछे 30 रुपये बच रहा है, इसको आप जान रहे हैं दोस्तों कितना प्रॉफिट, कितना 10 किलो 5 किलो सब लोग लेते हैं, इससे कम कोई दुकानदार नहीं लेगा, कितनी भी छोटी होगी। तो आप ऐसे ऐसे करके अगर आप एक दिन का 50 किलो भी बेच रहे हैं, तो 1 किलो पर आपका 30 हो रहा है, तो भी 15 रुपये हो रहा है। और ये धीरे धीरे आपका इसको बढ़ता जाएगा। आपने पहले, लेकिन ये तब करिएगा दोस्तों, पहले आप 10-20 हज़ार रुपए की किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसको आप बेचिए। बेचने के बाद पूरा मार्केट का अनुभव कर लेंगे तो आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। हो सकता है इस स्टेप को करने में आपको 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल लगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इस पीरियड में आप इतना अनुभवी हो जाएंगे, हमको बताने की या किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये दोस्तों आप बताएंगे। तो इस सिस्टम से आप जो भी बिजनेस को करेंगे कभी फ्लॉप भी नहीं होगा। आप अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हो मात्र 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये में आपको, जैसे आपने किसी का फ्रेंचाइजी लिया, यही मार्जिन आपको कंपनियां देगी। जो 40 रुपये है यही मार्जिन आपको वो अपना 50-60% काट देगी। अगर आपका 30 रुपये बच रहा तो सोचो दो, फिर नौकरी करने से क्या है, अपना दुकानदार है, अपना प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे। तो पहले फ्रेंचाइजी लीजिए दोस्तों, फिर अपनी कंपनी डाल सकते हो, वो भी 10,000 रुपये में। कोई इसमें शंका नहीं है। फिर भी और आपको कोई दोस्तों हेल्प की ज़रूरत है, कोई जानकारी की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट बॉक्स पूछिए। जहाँ तक हमको अनुभव होगा मैं आपका हेल्प करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर बटन दबा के सारे यार दोस्तों के पास भेज करके उनको भी ये जानकारी पहुँचाइए। और हमारे अभी अगर आप चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का, बिजनेस फैमिली का आप भी सदस्य बन जाइए। आपने जो 10-15 मिनट का समय दिया, इसको दिल से दोस्तों एक बार शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।